नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। मौजूदा सरकार को किसान विरोधी कहते हुए आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पीटीआई और विकलांगों के धरने को संबोधित किया। वे आज नगर में एक मातमपोशी पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन कर रहे पीटीआई और विकलांगों के धरने पर पहुंचकर उन्हें संबोधित किया और भ्रष्टाचार के मामले में भी मौजूदा सरकार को घेरा। मंगलवार को दीपेंद्र हुड्डा भिवानी में एक मातमपोशी पर आए थे, जिसके बाद वे आंदोलनरत पीटीआई व विकलांगों के धरने पर भी गए। उन्होंने वर्तमान बीजेपी की सरकार को किसान विरोधी बताया। वह कहा कि आज सभी वर्ग सड़कों पर हैं, युवा नौकरी ना मिलने की वजह से काफ़ी परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उनकी सरकार के समय में 1,08,000 युवा केवल शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती किए गए थे, जबकि भाजपा की 8 वर्ष की सरकार ने भी सभी भर्तियां मिलकर इतनी नहीं हुई है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय 27 निजी तो 12 सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उन्होंने मांग की है कि सरकार को चाहिए कि वे युवाओं को भर्ती की उम्र में छूट प्रदान करें, क्योंकि भर्ती नहीं हो पाई है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने संसद में भी सवाल उठाया था, जिसमें बताया गया था कि 1,50,000 फौज, 30,000 एयरफोर्स तो 10,000 नेवी में पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियों के मामले में श्वेत पत्र जारी करे। सबसे पहले मैं अपने परिवार की तरफ से स्वर्गीय सावित्री जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। स्वर्गीय सावित्री जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका एक बहुत संघर्षशील जीवन रहा, बहुत सत्कारी उनका एक जीवन रहा। लोगों के सुख दुख में ये इस प्रकार से वो शामिल रहती थी। अपने घर परिवार को संभालने के बाद किसी भी महिला के लिए इतना सब कुछ कर पाना, मैं समझता हूँ उनका जो एक स्वभाव था, एक मेहनती उनका स्वभाव था, वो दर्शाता है। मुझे बहुत उनसे आशीर्वाद मिलता रहता था। मनीषा जी के साथ जब भी हमेशा एक तरीके से दोनों हमेशा साथ रहते थे। ये इस परिवार का एक संस्कार थे, इस परिवार के संस्कार कि जब भी कभी होते थे साथ देखने मनीषा जी और साथ आंटी जी हमारी, तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इसको समय से पहले, क्योंकि उनकी एज नहीं थी, समय से पहले ईश्वर ने अपने पास उनको बुलाया। तो ऐसे ही की घड़ी में परिवार को ईश्वर ताकत दे घड़ी का सामना करने के लिए। खास तौर पे जो पुत्र है विकास सागवान जी, मनीषा जी, सबको ताकत है ईश्वर, और उनके संस्कारों को ये परिवार आगे लेके बढ़े, ऐसी हमारी भावनाएं परिवार के साथ। वैसे बात करें इस बार गेहूं के मामले में इस सरकार ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया। पहले तो इसमें दो आ रही, इस बार दो चीज़ें आई गेहूँ। एक तो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से, मौसम की वजह से, मौसम की मार पड़ी किसान को, गेहूँ का दाना पूरा नहीं हो रहा और पैदावार में काफ़ी गिरावट हुई है। प्रति क्विंटल, प्रति एकड़, अगर प्रति एकड़ आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा के अलग अलग आंकड़े हैं, आंकड़े मगर 20% तक भी गिरावट आई है पैदावार। कई चीज़ों में है ये मांग। फौज की बात करते हैं, फौज में भी मैं मानता हूँ कि छूट मिलनी चाहिए 2 साल, क्योंकि 3 साल से भर्ती नहीं हुई। इसी तरीके से जेबीटी हमारी सरकार में लगभग 1,08,000 की भर्ती केवल शिक्षा क्षेत्र में हुई थी, जो इस सरकार में 8 साल में टोटल भर्ती से भी लगभग दुगनी है केवल शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें काफ़ी संख्या में जेबीटी थी। हमारे समय आपको याद होगा 12 यूनिवर्सिटियों का भी स्थापित की गई थी। तो शिक्षा के ये हमारा शिक्षा का मॉडल था देश में। 27 यूनिवर्सिटी बनी, 12 सरकारी यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा की भर्ती केवल शिक्षा के क्षेत्र में हुई, जो देश में आज तक मैं समझता हूँ किसी सरकार में इतनी नहीं हुई। दुर्भाग्य से 8 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई, पात्रता क्लियर करके वो भी ओवरेज हो रहे हैं। तो ये जो लोग ओवरेज जो है सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जो नौजवान ओवरेज हुए हैं, चाहे वो फौज हो चाहे वो शिक्षक हो, एक मैं मांग करता हूँ कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि ऐसे जो ओवरेज जो हैं उनके लिए जो कौन जिम्मेदार है
सर कौन से सन में कितनी जेबीटी भर्ती हुई, कितनी फौज की भर्ती हुई, और ऐसे नौजवानों को कभी हमें अवसर मिलेगा तो जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से ओवर एज हुए हैं उनको हम राहत दिलवाने का काम करेंगे। मैं सांसद अरविंद शर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि आज उनको आज याद आया 350 करोड़ आज उन्होंने रोहतक की दुर्दशा के लिए भाजपा के भ्रष्टाचार को जो दोषी ठहराया, भिवानी की दुर्दशा के लिए कोई यहाँ के जो चेयरमैन थे उनको दोषी, वो तो खैर दोषी, जो दोषी है वो दोषी है, लेकिन पूरे प्रदेश की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? और मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने कहा कि भाई ये बीच में कौन डकार के, सबको पता है कौन डकार के, 3 साल से उनको नहीं पता था कौन डकार रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ 3 साल से जब डकार रहे थे धीरे धीरे, कोई एक दिन में तो नहीं डकारा 350 करोड़, तो वो मुख्यमंत्री जी तो जिम्मेदार हैं ही, उनके वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो डकार रहे, जिनको मुख्यमंत्री जी ने सारा समझवा रखा है, लेकिन ये सांसद जी भी जिम्मेदार हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कम उम्र में ही उच्च रक्तचाप का शिकार हो रहे हैं, जिसके लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से आज चौधरी बंसीलाल अस्पताल में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया और अस्पताल में आए मरीजों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें फल भी वितरित किए गए। मंगलवार को चौधरी बंसीलाल अस्पताल में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, जिसमें अस्पताल परिसर में आए मरीजों को इस बारे में जागरूक भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने की। वहीं आए मरीजों को फल भी वितरित किए गए। साथ ही सिविल सर्जन ने बताया कि 14 मई 2005 को द वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की स्थापना की गई, जिसके बाद 2006 से हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इस दिन को हाइपरटेंशन जैसी घातक बीमारी का पता लगाने, उसे कंट्रोल खत्म करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि अगर आपकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी है तो ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करवाएं। उच्च रक्तचाप कई कारणों से होता है, जिनमें से कुछ कारण शारीरिक और कुछ मानसिक होते हैं। उच्च रक्तचाप से तेज सिर दर्द, थकान, देखने में समस्याएं, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, अनियमित रूप से बढ़ने वाली दिल की धड़कन, यूरिन में ब्लड आना ऐसे लक्षण हो सकते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। इससे बचने के लिए न केवल खान पान बल्कि अनियमित जीवन शैली पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वह मानसिक तनाव को जीवन में कम करें, साथ ही शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए डॉक्टर की सलाह से व्यायाम भी करने की आदत बनाएं। उन्होंने बताया कि हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना, नमक का कम उपयोग करना, नशीले और धूम्रपान जैसी चीज़ों का सेवन ना करना, नियमित समय पर डॉक्टर से जांच और परामर्श कराना, व्यायाम को डॉक्टर की सलाह से नियमित रूप से करना आवश्यक है। इसमें हाइपरटेंशन डे मनाने का हमारा यही मकसद है कि हर लोगों को हाइपरटेंशन से होने वाली दिक्कत के बारे में जानकारी देना। जो ब्लड प्रेशर है वो एक अगर सही समय पर पहचान उसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे कि अधरंग लगना, कार्डियोमायोपैथी होना, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होना, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज होना। तो इसका समय पर पहचान बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने इस नेशनल प्रोग्राम बना रखा है कि जितने भी पेशेंट आते हैं ओपीडी में उनकी सभी का ब्लड प्रेशर चेक करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। ब्लड प्रेशर जो हम चेक करते हैं, इसके लिए हमने जो क्लिनिक्स बनाई हुई है भिवानी में, 3 नंबर कमरा है, उसमें ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। इस प्रकार हमारे 688 जो पेशेंट हैं हमने स्क्रीन करके डायग्नोज किया, वो ट्रीटमेंट पर ले रहे हैं। आज जो हमने इसकी एक फेस्टिवल का और ऑर्गेनाइज किया था लोगों में ओपीडी के समय, उसमें बताया कि ब्लड प्रेशर के क्या क्या सिम्टम होते हैं, इसको हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो 30 साल से जितने भी अभिभावक है, महिला हों चाहे पुरुष हों, उनको एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग 130 और ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला जो जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 90 से ज़्यादा हो, 2 बारी रीडिंग ज़्यादा आती है अलग अलग समय पर, तो उसको हम लेवल कर देते हैं ब्लड प्रेशर इस मरीज को है। उसके लिए ब्लड प्रेशर की दवाई सही क्वालिफाइड डॉक्टर से हमने लेनी चाहिए और एक बार
ब्लड प्रेशर की डायग्नोज हो जाता है तो उसकी दवाइयाँ को कम ज़्यादा किया जा सकता है। मरीज़ एक बार दवाई लेकर उसको कंट्रोल हो जाता है, बीच में छोड़ देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता, उसके अंदर से ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, तो वो समय पर चेक नहीं करवाते। तो उन्होंने जो ब्लड प्रेशर एक बार डायग्नोज हो जाए तो उन्हें कम से कम महीने में 1 या 2 बार ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए और डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से इसकी सलाह लेनी चाहिए। हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती हैं उसका असर कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते परसिस्ट रहता है बॉडी के, तो आदमी सोचता है कि मेरा ब्लड प्रेशर इरेडिकेट हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि उसका दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर फिर ज़्यादा हो जाता है। फिर जब उस समय में हमें ज़्यादा दवाई का सेवन करना पड़ता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो आज यही बात बताइए कि हम 30 साल से जो जितने भी अभिभावक हैं वो अपना ब्लड प्रेशर एक बार जाँच करवाएँ। अगर ब्लड प्रेशर उसको डायग्नोज हो जाता है तो सही आदमी, सही क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें और खान पान का भी हम दिनचर्या को भी इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। हम नमक कम खाएं, समय सुबह या शाम जब भी टाइम मिले हम अपने नॉर्मल एक्सरसाइज करें और हैबिट्स हैं हमारी जो बुरी आदतें हुए उनका त्याग करें, जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इनसे उनका त्याग करें। चिंता है उसको भी हम अवॉइड करें और मेडिटेशन करें। तो हमारा खान पान और हमारी दिनचर्या और दवाइयाँ, इनका तीनों का सहयोग मिलता है तब अच्छी तरह से हम ब्लड प्रेशर पर काबू पाते हैं। हमारा यही है कि हम सभी जो हमारे जो स्टाफ के मेंबर हैं, अधिकारी हो और कर्मचारी हो, सभी का हम ब्लड प्रेशर आज चेक करवाया है और उसमें सिर्फ हमारे 20% जो लोग हैं अभी तक जो हाइपरटेंसिव हैं, उनका जो 20% में जो हाइपरटेंशन आए हैं उनको हम दवाई दे करके आने वाले समय पर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, ये हमारा टारगेट है। स्टाफ के साथ साथ में जो भी अभिभावक जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं उन सभी के जांच के लिए हमने 3 नंबर कमरे में 4 बीपी ऑपरेटर्स के साथ स्टाफ नर्स बैठा रखी है, वो सभी का बीपी रिपोर्ट करेगी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने आज से 2 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी। नगर परिषद कार्यालय के बाहर नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने अपनी भूख हड़ताल शुरू की और मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी। भिवानी के रेलवे रोड पर स्थित नगर परिषद कार्यालय के सामने नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने अपनी 2 दिवसीय भूख हड़ताल की शुरुआत की। गौरतलब है कि नगर परिषद कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ को भी अपना ज्ञापन सौंपा था तथा उसी कड़ी में नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी 2 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी। वहीं पुरुषोत्तम सफाई कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष ने बताया कि नगर पालिका कर्मचारी सरकार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। मजबूरीवश उन्हें हड़ताल का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा। सर देखिए, जो हमारा जो आज का आंदोलन है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से 17 और 18 तारीख की 2 दिन की 12-12 घंटे कर्मी की भूख हड़ताल है, जिसमें जो निकाय मंत्री हमारे कमल गुप्ता जी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उसके घर पर जब हम प्रदर्शन करने गए, उन्होंने कहा अभी शीतकाल स्तर के बाद आपके जो संगठन के नेता उनको बातचीत के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन उसको भी काफ़ी समय होने के बाद उन्होंने कोई निमंत्रण नहीं दिया संगठन को। और आज मजबूरन होकर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने ये आंदोलन की राह अपनाई है, जिसमें हमने हमारे जो माननीय विधायक जी घनश्याम सराफ जी है उसके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। और आज 17 और 18 तारीख की 2 घंटे की हड़ताल है। 23 और 24 तारीख की पेन डाउन टूल डाउन की हड़ताल है। आगे का क्या कदम रहेगा? ऐसा सर, उससे आगे कदम ये हमने सरकार को भी बताया था और काफ़ी बार हमने मीडिया से भी के माध्यम से भी ये बात हमने बताने की कोशिश की है कि हम जनहितैषी है और जनता के हित में काम करेंगे, लेकिन सरकार नहीं चाह रही भाई जनता की जो सुविधा है, जो साफ़ सफाई की सुविधा है वो जनता को मिले। हम मजबूरन अगर जो 27 और 28 23 और 24 तारीख का जो पेन डाउन टूल डाउन की जो हड़ताल है और जो इस दौरान भी सरकार नहीं मानी, तो जो पेन डाउन टूल डाउन की जो हड़ताल है इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल के अंदर
तब्दील कर दिया जाएगा। गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसी के चलते रक्त की डिमांड भी बढ़ गई है और ब्लड बैंक में रक्त की कमी सताने लगी है। ऐसे में रेयर ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव की जरूरत पड़ने पर सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, जिसके बाद तुरंत 10 रक्तदाताओं ने पहुंचकर रक्तदान किया और इंसानियत की मिसाल पेश की। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है वैसे ही अस्पतालों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके चलते रक्त की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते ब्लड बैंकों में भी रक्त की कमी होने लगी है। कई रक्त समूह तो ऐसे हैं जिनका ब्लड मिलने में मरीजों और उनके अटेंडेंट के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता होनी अत्यंत आवश्यक है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए आगे आएँ और ज़रूरतमंदों को रक्त मिल सके। आज भिवानी के सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक से सूचना मिली कि ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव की कमी है, लेकिन रेयर ब्लड ग्रुप होने के चलते रक्तदाता मिलने में परेशानी आ रही थी, जिसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया गया तो 10 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपना ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर डॉक्टर मोनिका सांगवान ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं में सेवा भाव की भावना से ही समाज और राष्ट्र का भला हो सकता है। युवाओं को स्वयं रक्तदान के लिए जागरूक होने के साथ साथ समाज को भी जागरूक करने के लिए आगे आना होगा। वहीं रक्तवीर राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति किसी जरूरतमंद की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी मानव सेवा कोई नहीं है, जिससे किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, डेंगू से ग्रस्त रोगी की जरूरत पड़ने पर उसका जीवन बचाया जा सकता है। अच्छा लगता है जी, अपना नाम मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और समय समय पे जब भी मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है और जब भी हॉस्पिटल से मुझे कॉल आती है तो मुझे दिल से बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मुझे एक नेक कार्य करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे ही कल रात को मुझे कॉल आई थी और मैं अभी ब्लड डोनेट करने के लिए आया। तो और युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे सर? भाई देखिए, खून एक ऐसी चीज़ है जो सभी को ज़रूरत है और ये तो परमात्मा की देन है, शरीर में बहुत जल्द रिकवरी होती है। तो युवाओं को तो मैं यही बोलूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो कम से कम उस समय तो आदमी को ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। और ब्लड डोनेट करने के बड़े फ़ायदे हैं। ब्लड डोनेट करने का नुकसान तो कोई है ही नहीं, इवन प्यूरीफाई होता है आपका ब्लड। और चाहे वो हार्ट को लेके है या किसी भी तरह की भविष्य में जो है वो कोई भी बीमारी, अगर आप रूटीन में ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको कभी इस टाइप की कोई भी बीमारी आपको नहीं लगेगी। तो मैं तो युवाओं को यही कहूँगा कि भाई लगभग हर 3 महीने के बाद में कोशिश करके हर युवा को ब्लड डोनेट करना। नाम से लेट जाओ। मेरा नाम प्रीतम है और मैं सिविल हॉस्पिटल में आधार सुपरवाइज़र हूँ। और मुझे जैसे पता चला कि ब्लड AB पॉजिटिव खून की कमी है सिविल हॉस्पिटल में, तो मैं खून देने के लिए आ गया। और मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप आगे से बढ़कर रक्तदान करें। इससे कोई दिक्कत नहीं होती, 3 महीने में आपका खून दोबारा रिकवर हो जाता है। और जितना आप रक्तदान करोगे आपको बीमारी से दूर रहोगे और आपको आगे बढ़ चढ़ करके इसमें भाग देना चाहिए। रक्तदान समय समय पर करते रहना चाहिए। सभी को रक्तदान जरूर करना चाहिए। जो लोगों में एक भ्रांति बनी हुई है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, रक्तदान करने से कमजोरी बिल्कुल नहीं आती, बल्कि शरीर में स्फूर्ति और ताजगी महसूस होती है। रक्तदान समय समय पर जरूर करते रहें। हमारे को यहाँ आज राजेश डुडेजा जी ने बुलाया, कहने लगे कि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की कमी है सिविल हॉस्पिटल में। तो मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है, तो मैं भी यहाँ रक्तदान करने के लिए आया हूँ। आप सभी के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रक्तदान में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। आज सुबह ही मुझे ब्लड बैंक इंचार्ज का फ़ोन आया था कि AB पॉजिटिव ब्लड चाहिए सिविल हॉस्पिटल में। तो मैंने उसकी सूचना सोशल मीडिया में जो मेरे पास AB पॉजिटिव के डोनर थे उनको निजी रूप से फ़ोन करके दी, जिनमें से अभी तक 5 डोनर हो चुके हैं और 2 डोनर बाकी हैं। 7 यूनिट के लगभग हो जाएगा और बाकी डोनर को और बुला रहा हूँ मैं, ताकि 10 या 12 के करीब टारगेट हो जाए आज का। और मैं भिवानी के शहरवासियों से निवेदन करूँगा कि गर्मी का समय है, इस समय ब्लड की कमी है। अगर ब्लड की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो अपना समझकर आकर ब्लड बैंक में रक्तदान करें और रक्त की पूर्ति करें। तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो के हड़ताल पर रहने की वजह से जमीन की रजिस्ट्री संबंधी कार्य बाधित रहे। इन सबके सामूहिक अवकाश के कारण लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
गौरतलब है कि जिले में प्रतिदिन जमीन की 250 रजिस्ट्री होती थी, लेकिन तहसीलदार नायब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर जाने से आज एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। पटवारी भी समर्थन में सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण दफ्तरों में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय जमीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ी की शिकायत पर सरकार की तरफ से नोटिस देकर जवाब मांगने को लेकर रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्य सामूहिक अवकाश पर रहे। इसके चलते जिले में भिवानी के अलावा लोहारू, तोशाम, शिवानी व बवानीखेड़ा तहसील में जमीन की रजिस्ट्री व विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्य नहीं हो पाए, जिससे लोगों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। नकली बीज से खराब हुई फसल की शिकायत लेकर आज गांव चांग के किसान उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और फसलों की जांच कराकर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग जिला उपायुक्त से की। वहीं उन्होंने शिकायत दिए जाने के बाद भी अब तक इस मामले में कोई कर्मचारी द्वारा कार्रवाई न होने पर शिकायत भी जिला उपायुक्त से की। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को गांव चांग के किसानों द्वारा नकली बीज से बर्बाद फसल की जांच पड़ताल करने व मुआवजा प्रदान करने की मांग को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचे व जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। वहीं किसानों का कहना है कि दिनांक 13 दिसंबर 2021 को चांग के मोहन बीज भंडार में सिंजरा कंपनी के लकी 2000 एन फूलगोभी बीज लिए थे, लेकिन इन बीजों से फूलगोभी के पौधे तो बड़े हो गए परंतु उन पर अभी तक फूलगोभी नहीं बनी। उनका कहना था कि वे लोग इसकी शिकायत जिला बागवानी अधिकारी देवीलाल को पहले ही कर चुके हैं, लेकिन 15 दिन बाद भी उनके द्वारा मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कृषि वैज्ञानिकों को निर्देश देकर फसल की जाँच करवाई जाए तथा सिंजरा कंपनी से किसानों को उचित मुआवजा भी दिलवाया जाए। गोभी का बीज लिया था, फूल गोभी का, इसका फूल नहीं आज मोहन गांव चांग से सजंता कंपनी का बीज है जी। इसके एक भी बांझ है जी, बिल्कुल ये कोई फूल नहीं आज इसका जी। मैंने बोला था, वो डॉक्टर आए थे वहाँ से, वो बोले लेट लगी है। लेट तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा तो आता जी, लेट लगता तो कोई फूल ही नहीं आज पूरे किले में जी। 2-3 बार बोल दिया, बोले आएंगे चेक करेंगे, कोई नहीं आ रहा जी वहाँ पे। ये चांग में सभी का है जी, लगभग 10-15 किसानों को है जी। कुछ दिनों बाद ये कुछ खड़ी है जी, वे 2-3 किसानों को तो खड़ी है अभी तक चांग में जी। बोले थे डीसी से पेश हो जी, आज डीसी साहब कुछ करवाएंगे जी। दिसंबर 2021 को सिजेंटा कंपनी का फूलगोभी का बीज लिया था। कई किसानों ने ये बीज बोया है और ये पौधे बड़े बड़े हो गए, लेकिन फूलगोभी नहीं लगी इनको। ये बीज बांझ निकला, नकली निकला और इसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को इन्होंने 15 दिन हो गए इसकी शिकायत किए हुए। उन्होंने इनको ये कहा कि भाई हम कृषि विश्वविद्यालय हिसार को लिखा है, वहाँ से वैज्ञानिक आएंगे, आपकी फसल की जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद कंपनी से मामला टेकअप करेंगे। और सिजेंटा कंपनी से भी हमने बात की, उसके अधिकारियों से, वो कह रहे हैं कि इन किसानों ने समय पर पौध नहीं लगाई होगी, इसलिए ये जो ने फूल गोभी नहीं लगी। हम ये कहना चाहते हैं, चलो मान लिया 1-2 किसान चूक गया होगा, क्या सारे किसान चूक गए? जितने किसानों ने ये बीज लिया था उनके बड़े बड़े पौधे हो गए, फूल नहीं लगा। और ये किसान ऐसे किसान हैं जो 40,000 रुपये की 1 एकड़ की ठेके पर लेकर के, किराए पर लेके ज़मीन इन्होंने बोई है। ऊपर से 1 एकड़ पर 1 लाख रुपए इनका मजदूरी का, खाद का और दवाइयों का जो ने पैसा लगा है। अभी 1 एकड़ में 11,900 रुपये का ये फूल गोभी का बीज इन्होंने लिया है और पूरी तरह से ये किसान बर्बाद हो गए। और वो कृषि वैज्ञानिक अभी नहीं आ रहे हैं, डीएचओ से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कल आएंगे, परसों आएंगे, कल आएंगे। मैंने लेटर लिख दिया है, अभी तक 15 दिन हो गए, इन किसानों की कोई सुध नहीं ली है। कैटल फ्री के नाम पर नंदियों को खत्म ना करें, ये बात हरियाणा गौ सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कही। उन्होंने नगर में पहुंचकर नंदीशाला का निरीक्षण किया और नंदियों की खराब हालत देखकर नाराजगी भी जाहिर की। वहीं उन्होंने इन सब की हालत सुधारने के लिए उचित निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि नंदीशाला के निरीक्षण के दौरान हरियाणा गौ सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश मलिक नंदीशाला में नंदियों की खस्ता हालत देख काफ़ी दुखी नजर आए। जब उन्होंने मृत नंदियों की जानकारी मांगी तो पूर्व पार्षद उमाकांत ने बताया कि पिछले करीब 1 माह में 500 से अधिक नंदी दम तोड़ चुके हैं, जिनमें से 300 से अधिक तो गौ सेवकों ने स्वयं अपने खर्चे से दबवाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन और सरकार कैटल फ्री का अभियान चलाए हुए हैं और 2800 रुपये प्रति नंदी पकड़ने का ठेका भी दिया हुआ है। वहीं गौ सेवा संघ के जिला प्रधान संजय परमार ने कहा कि प्रशासन शहर को कैटल फ्री के नाम पर नंदियों को मार रहा है। औसतन 12 से 15 नंदी हर रोज मर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि प्रशासन पहले यहाँ चारे और छाया की व्यवस्था करे। जो तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आगे वो पाप का पलड़ा इनका इतना बोझल हो जाएगा, आगे पुनाला तो काश में चढ़ जाएगा। इसको संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रशासन से हमारी अपील है,
सरकार से भी अपील है कि ऐसे सेवा ना कराएं। ये तो वो काम हो रहा है कि तप करे मिले राज, राज भोगे मिले नरक। जो नरक की राही बजान लाग रहा है समाज भी और सरकार भी। हमारी सब दोनों से, समाज और सरकार से मेरी अपील है कि समाज के लोग भी आगे आएं और प्रशासन भी ऐसा काम ना करे कि पकड़ यहाँ ठुकवा दिए। 1300 नंदी बता रहे हैं, 4 कर्मचारी हैं, कौन चारा पूरा कर देगा? कैसे कर देगा? मेरा ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जगह है एक नंदी की, रुआन नंदी खड़े कर दिए 5, तो कैसे वहाँ वो सर्वाइव करेंगे? अभी आपको मैं ये दिखाना चाहता था, ये कहाँ गया वो, ये इसके बेचारे की डिहाइड्रेशन हुई है। इस नंदी को अगर आज ना संभाला गया तो ये नंदी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तीसरे दिन बैठ के इसके मतलब इंटेस्टाइन श्रिंक हो जाएगी। इसको दस्त इतने लगे हुए हैं, वो कहते हैं ना अपने देसी भाषा में मरोड़ी। अरे यू बसक जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी, यू चाहे आदमी फिर डॉक्टर आने की इसका ग्लूकोज की जगह अपना खून से डाले जी भी नहीं बचा सकता इसको कोई। इसको समय रहते संभाला जाए ताकि ये नंदी महाराज शिवजी पार्वती की सवारी और उसकी यह हाल हो रही है। हिंदुओं का देश हिंदुस्तान, हिंदू का नाता है, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। डॉक्टर ने कह देना नंदीशाला में लगातार बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था फैली हुई है। तो पिछले दिनों अखबार में भी आई थी और हमारे लड़के लगातार यहाँ पे संपर्क में भी थे। अभी यहाँ पे रोज़ाना 10 की एवरेज चल रही है मरने की। वो मरने की इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग ज़्यादा है। 10 खाकर डेली के मरना यानी कि महीने में 300, ये हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है। ऑन द रिकॉर्ड में तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि या तो इनको नंदियों को अंदर रोक के मत ना रोक के, तो इनकी व्यवस्था करे और कम से कम 4 महीने रुक जाए। 4 महीने इसलिए नहीं कि भाई यहाँ पे व्यवस्था बनाई, 4 महीने इसलिए कि ये 300 नंदी के हिसाब से 4 महीने में सारे साफ हो जाएंगे। तो मेरे प्रशासन से मांग है कि इनको साफ करना है ना, तो 4 महीने रुक जाओ और ये तरह सारे मर लेंगे, फिर और ले आइयो। इतना तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है इनको और ना लाएं। और ये जो ठेकेदार ये जो रुके हुए हैं, ये जो लगातार पकड़ के अंदर भर रहे हैं, इनको ठेकेदारों से मेरी अपील है कि ऐसा काम ना करें। अब हम इनको है ना खागड़ों को पकड़ने नहीं देंगे आगे से। बेरोजगारी दूर हटाने की मांग लेकर आज युवाओं ने शहर में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान अनेक सामाजिक संगठनों ने भी युवाओं को समर्थन दिया और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और आयु सीमा में छूट देने की मांग की। भिवानी में आज युवा कल्याण मंच के बैनर तले युवाओं ने बेरोजगारी दूर हटाने की मांग को लेकर शहर में प्रदर्शन किया व साथ ही राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि कोरोना आने के बाद से अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस दौरान युवाओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सेना सहित अनेक तमाम भर्तियां बंद पड़ी हैं। युवाओं की आयु सीमा बढ़ रही है और कई तो भर्ती की आयु सीमा को ही पार कर चुके हैं, जिसकी वजह से वे अब भर्ती के लिए फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं। वहीं युवा कमल सिंह प्रधान के नेतृत्व में आज युवा बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और शहर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले काफी वर्षों से भर्ती और रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से उन्हें बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। कमल सिंह ने आयु में छूट देने व जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही अगर भर्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन और अधिक तेज होगा। ताल्लू आसपास धराने के कई साथी आए थे, यहाँ ज्ञापन दिया था। उसके बाद में हमने और जगह भी प्रदर्शन हुआ और कल तो शाम में बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करके आए हैं, आप लोग वहीं थे। आज हमें सांकेतिक तौर पे ये प्रदर्शन था हमारा और ज्ञापन दिया गया है। हमारे बैल के साथी भाई मनवीर वगैरह, कविता है, जितेंद्र पंगाल है जो हिंदू टाइगर के हैं, भाई क्रांति है, तमाम साथियों ने आके प्रदर्शन में भाग लिया है। और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमें हल्के में ना लें, 7-8 दिन के अंदर अंदर ये भर्ती खोल दी जाए। अगर भर्ती नहीं खुलती है तो बहुत बड़ा प्रदर्शन भिवानी में होगा, जिसमें हज़ारों की संख्या में नौजवान भाग लेंगे और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए सरकार जो कहती है कि 20 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 20 करोड़ रोजगार देने की बजाय आपने सेना के एक बहुत एयरफोर्स है, नेवी है और दूसरे जो फोर्सेस है उनमें भी भर्ती रोक दी गई है। तो हमें हमारी मांग ये है कि भर्ती तुरंत खोली जाए और कोरोना के अंदर जो हमारे बच्चों की आयु बढ़ गई थी उसमें आयु रिलैक्सेशन दी जाए, 25 साल उसकी उम्र का। देखो जी, कोरोना की आड़ में 3 साल से बच्चों का जो भविष्य सेना भर्तियों को लेकर अंधकार में झोंक रखा था, ठीक है। ना तो एयरफोर्स को जो पेपर ले रखे उनका रिजल्ट आ रहा है, सेना भर्तियों का लिखित जो एग्जाम होना है उसके भी 7 बार एग्जाम डेट दे चुके हैं। इसको लेकर हमने ब्लॉक लेवल पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, बहल में भी, तोसाम में भी। आज ये सिवानी में हमारा भिवानी ज्ञापन सौंपना था हमें, ठीक है।
अभी अगर सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम है, अगर 10 दिनों के अंदर हमारी मांग लेती है कि सेना भर्तियों को नया शेड्यूल है वो जारी करे, लिखित परीक्षा है उसका शेड्यूल जारी करे, कम से कम 2 साल की उम्र में छूट हो और एयरफोर्स का रिजल्ट और इनरोलमेंट जारी करे। अगर ये चीज़ें नहीं करती, सेना भर्तियों को सुचारू रूप से शुरू नहीं करती है, तो फिर सरकार को चेतावनी देते हैं कि अपने जो युवा है उसकी ताकत है उसको फेस करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस देश की जो असली ताकत है युवा 70% है हमारे देश के, और उन युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार से खेला जा रहा है। युवा जाग चुके हैं, उठ चुके हैं। जिस प्रकार से युवाओं ने उकार भर ली, अगर 10 दिनों के अंदर नहीं मानी जाती है तो बात फिर सरकार के आपे से बाहर हो जाएगी। तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप होगा और हर शहर में जाके पूरे हरियाणा के अंदर हम प्रदर्शन करेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जो भी मुमकिन कार्य होगा हम वो करेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे, बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो। सभी दर्शकों को नमस्ते। देखिए, आज हम युवाओं के रोजगार को लेकर के सेना भर्ती न करवाने की आड़ में हम आंदोलन में आज ज्ञापन दिया है और हम इस मुहिम को बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर सरकार ये हमारी सेना भर्ती शुरू नहीं करती है तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं तो ये जितना हक हमारे युवा भाइयों का मारा जा रहा है उतना ही महिलाओं का भी, हमारी बहन बेटियों का भी उतना ही रोजगार में हक है। तो आगे जब हमारा बड़ा आंदोलन स्तर पर होगा तो उसमें उतनी संख्या में महिलाएं भी होंगी। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।